आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सिग्निफिकेंस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे जो हमें बताएंगे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहला है ऑफ कोर्स ईजीएस्ट वे। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ये ईजीएस्ट वे या ईजीएस्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। दूसरा है कि आपको पता है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक ही पेरेंट प्रोजेनी बना रहा है, ऑफस्प्रिंग बना रहा है। तो इस वजह से जो ऑफस्प्रिंग है और जो भी पेरेंट है उनके जीनोटाइप उनका सेम रहता है। ऑफ कोर्स जीनोटाइप सेम रहेगा क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, तो जीन्स आपस में मिलेंगे नहीं, एक ही जो जीनोटाइप है वो ऑफस्प्रिंग में आगे जाएगा, क्योंकि कोई भी क्रॉसिंग ओवर की जो प्रोसेस है इसमें ऑब्वियसली नहीं होगी। तो इस वजह से क्या होता है कि पेरेंट में अगर कोई यूज़फुल करैक्टर है, अगर आपको लगा कि ये पर्टिकुलर करैक्टर हमको चाहिए ही चाहिए आगे वाली जनरेशन में, तो उस केस में आप उन प्लांट्स का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकते हैं ताकि आपको यूज़फुल करैक्टर्स आप आगे पहुंचा सकें। तो इससे एक चीज़ और ये होगा कि जो भी आप पेरेंट से जितने भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे, प्लांट के जितने भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे आगे, तो यूनिफॉर्म रहेगी वो पॉपुलेशन। आप एक ही गार्डन में या जहाँ पर भी आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू ऑफस्प्रिंग बना रहे हैं तो वहाँ पर आपको यूनिफॉर्म पॉपुलेशन मिलेगी। तीसरा क्या है, क्विक मेथड है, क्विक मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो अगर आपको बहुत जल्दी चाहिए कि स्पेशली जो ब्रीडर्स हैं, ठीक है, या फिर कोई जैसे अगर बनाना की खेती कर रहा है या किसी पर्टिकुलर डोज की खेती कर रहा है सपोज, है ना, तो उसमें आपको जल्दी से बहुत सारी प्रोजेनी मिल जाएंगी, तो क्विक मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। चौथा क्या है कि जो सेक्सुअली वीक प्लांट हैं, जो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीके से हो सकते हैं, लेकिन वो सेक्सुअली वीक प्लांट हैं या जिनके जो सीड्स हैं उनकी वायबिलिटी पुअर है, या जिन प्लांट्स के जो सीड्स हैं उनकी वायबिलिटी कम है, पुअर है, ज़्यादा दिन तक वो वायबल नहीं, सर्वाइव नहीं कर सकते वैसे ही, और लॉन्ग डॉर्मेंट पीरियड है। आपको पता है कि सीड का अपना एक डॉर्मेंट पीरियड होता है, तो जिनमें लॉन्ग डॉर्मेंट पीरियड है उन प्लांट्स के सीड्स में प्लांट्स में आप ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से उनको आगे ग्रो कर सकते हैं। दूसरा क्या है, पांचवा क्या है, ग्राफ्टिंग। आपने ग्राफ्टिंग देखी थी। ग्राफ्टिंग में क्या था कि हम दो अलग अलग कैरेक्टर्स के प्लांट्स को एक दूसरे के ऊपर ग्राफ्ट करके एक नया प्लांट हमको मिल रहा था। तो यानी दो अलग अलग यूजफुल कैरेक्टर्स जो कि दो अलग अलग पेरेंट्स में थे, उनके हेल्प से आपने एक नया इंडिविजुअल प्लांट बनाया। तो इस तरीके से दो यूजफुल कैरेक्टर्स एक ही प्लांट में आ जाएंगे। और किस में आप इसको कर सकते हैं, जो सीडलेस प्लांट्स हैं, जैसे कि आपका केला हो गया, बनाना या शुगर केन, तो इनमें प्रीडोमिनेंटली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम यूज़ करके इनकी पॉपुलेशन आगे बढ़ा सकते हैं। तो सीडलेस प्लांट्स में भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक इम्पॉर्टेंट मेथड है उनको आगे ग्रो करने का। तो ये थे सिग्निफिकेंस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो आपको लेक्चर समझ आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए।
कीजिएगा। थैंक यू।